ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपको अपना ही ध्यान करना है, इसलिए नेत्रों को बंद रखिए और अपना मुख अपनी ओर रखिए। आपका भी अपना अमूर्त शरीर है, उसको पहचानिए, उसको अंतर्दृष्टि से अनुभव में लीजिए। बंद नेत्रों से आपको यह एहसास होता है कि सिर से पांव तक ये मैं हूँ। और ये अपना एहसास ही अपने को स्वस्थ और सुखी रखने का कारण है। यही पारमार्थिक स्वावलंबन है, क्योंकि अपने मूर्त के अलावा कोई पदार्थ हमारा नहीं है। जिसको व्यवहार में हम अपनी वस्तु कहते हैं, परमार्थ से वह हमारी बिल्कुल नहीं है। पर का स्वामी पर ही है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का स्वामी नहीं हो सकता है। स्वस्थ रहने के लिए अपने में स्थित रहिए। अपने सिर से पैरों तक बने रहिए। सब जीव स्वस्थ रहना चाहते हैं, किंतु स्वस्थ रहने के लिए पर पदार्थों का अवलंबन लेते हैं। और पर पदार्थों का अवलंबन लेते लेते भी स्वस्थ नहीं हो पाते और यहाँ तक कि प्राणों को भी गंवा देते हैं। बाह्य पदार्थों से सुख की आशा छोड़िए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर का ही एहसास कीजिए, और यही सम्यक उपाय है। अन्य सब परावलंबी उपाय मिथ्या हैं। इसी को अभेद साधन साध्य भाव कहते हैं। अभिन्न वस्तु का आश्रय करना अर्थात स्वयं का ही आश्रय करना। पराधीन सपने सुख नहीं, यह सब बोलकर भी हम पर से ही सुख की आशा रखते हैं। सुख के लिए नाना प्रकार के पदार्थों का अवलंबन करते हैं, और संसार का अंत नहीं आता। जन्म मरण का प्रवाह चलता ही रहता है। वास्तव में हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही हमारा है, और वह परमात्म स्वरूप है, उत्तम पदार्थ है। इसी के आश्रय से दुखों का नाश होकर सुख की प्राप्ति होती है।
इसीलिए यही मंगल है और इसी के आश्रय से हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए यही शरण है। भिन्न साधनों का आश्रय क्रम से छोड़ते हुए और अपना आश्रय ही क्रम से बढ़ाते जाइए। क्रम से तो इसलिए कि एक साथ ही ये काम नहीं हो पाता। अनादि का संस्कार एक साथ ही नहीं मिटता है, उसमें कुछ समय लगता है। सो धैर्य के साथ इस काम को करते रहिए। जो जो हम अंतर्मुख होते जाते हैं, हमें उत्तम सुख का अनुभव होता जाता है। उतावल करने से कुछ सिद्धि नहीं है। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। रूपांतरण होने में समय लगता है। आकुल व्याकुल नहीं होना है और पुरुषार्थ को शिथिल भी नहीं करना है। हर संभव प्रयत्न करिए अपने सन्मुख रहने के लिए और जगत का संपर्क हर संभव छोड़ने का प्रयत्न करिए। इसके बिना हम स्वास्थ्य को और सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। डॉक्टरों की अस्पतालों की शरण में नहीं रहना हो तो अपनी शरण मत छोड़िए। अंतर्मुखता का ही अभ्यास करिए और बहिर्मुखता को कम करते जाइए। अपने मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। यही मुद्रा और इसकी दृष्टि ही आपको उतारती है, संसार सागर से पार करती है। मन चंचल हो तो श्वास को यथासंभव रोके रखकर अपने में ठहरिए। श्वास लेकर रुकिए, यथासंभव श्वास छोड़कर रुकिए और यदा कदा कभी भी श्वास को रोक लीजिए और रुकने का समय बढ़ाने का प्रयास करिए। इस प्रकार प्राणायाम आप करते हैं तो फिर मन की दौड़ समाप्त होने लगती है। मन का कोलाहल मिटता है। आप अपने सन्मुख रहकर निराकुल होते हैं। और ये कुंभक का उपाय आपको स्वस्थ करता है, रोगों से निजात दिलाता है और रोगों को आने नहीं देता है। यदा श्वास को रोककर अपने मुहूर्त के सन्मुख रहना है। भिन्न साधन साध्य भाव को छोड़िए। भले ही वह भिन्न साधन साक्षात परमात्मा भी आपके सामने हो,
गुरु हो और नाना प्रकार के शास्त्र हो, क्योंकि उनके सन्मुख रहकर स्वस्थ एवं सुख का पाना संभव नहीं है। अपने शरीर के हर भाग तक पहुंचने का प्रयत्न करिए। इसी को आपकी सर्वदर्शिता मानिए। परमात्मा अपनी सर्वांग मूर्ति के सुख का अनुभव करते हैं और उसे सुख का अनुभव करने के लिए हमें अपने सर्वांग से जुड़ने का प्रयत्न करना है। अपने हथेलियों को अपने चेहरे के सामने करके अपनी हथेलियों में जो भी संवेदना है उसको गहराई से महसूस करिए। 10 उंगलियों के अग्रभाग को महसूस कीजिए। जिस किसी भाग पर उपयोग सहजता से नहीं जाता हो और उस भाग को यदि हिलाना संभव हो तो उस अंग को मन ही मन हिलाकर उस भाग का गहराई से एहसास कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाई। जीव लोक की विद्या अर्जित कर लेते हैं, धन भी कमा लेते हैं, तथापि स्वस्थ नहीं रह पाते और ऐसे में अस्वस्थ होकर मर भी जाते हैं। सरस्वती के बल पर वह दीर्घ काल तक नहीं जी पाते और कुछ अगले भव का सुधार भी नहीं कर पाते हैं और इस भव में और उत्तर भवों में भी सुख से रहना है तो अपनी महिमा ग्रहण कर अपने सन्मुख रहिए। निसर्ग से अनादि से प्राप्त है जो अपना ही स्वरूप है, ऐसे अपने आभ्यंतर काया के ही सन्मुख रहिए। इसी से उत्तरोत्तर शांति बढ़ती जाती है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। स्वस्थ रहने के लिए इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है और मन का भी उपयोग नहीं करना है।
अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। कितने भागों में कोई वेदना नहीं है तो सुख पूर्वक उस भाग के सन्मुख रहिए। पल पल कर्म को काटना ही है, बांधना नहीं है। पल पल अपने ही सन्मुख होना है, पर के सन्मुख नहीं होना है। जीव अपने को पाकर ही सुखी होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। थोड़े थोड़े प्रदेशों से ही अपना ग्रहण करिए, ताकि सिर से पांव तक आप अधिक समय तक बने रह सकें। दोनों कान, अपने दोनों नथनों पर रहिए। अपने श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को स्वस्थ रखने के लिए नासिका भाग पर अपने ध्यान को जोड़िए। अधिक से अधिक समय तक नथनों के भाग पर रहने का प्रयत्न करिए। इसी से आप पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पाते हैं और मन भी चंचल नहीं होता है। अपने होठों के भाग पर आइए। अपने ध्यान को अपने कंठ पर लाइए। गर्दन का भाग, यह जो हम अंतर यात्रा करते हैं वही हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, सुखद रखती है, और यह अत्यंत स्वाधीन उपाय है। और यही वास्तव में धर्म है, जिसको धर्म के रूप में प्राय लोग नहीं पहचानते हैं। और अन्य कुछ भी क्रिया वास्तव में धार्मिक नहीं है। बहिर्मुखता में की जाने वाली कोई भी क्रिया धार्मिक नहीं होती। सीने का भाग, अपने फेफड़ों को, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अपने सीने के भाग का एहसास कीजिए। यहाँ के सुख दुख की जो भी स्थिति है उसका वेदन करिए। अपने पेट के भाग पर आइए। अच्छी तरह पेट के स्वास्थ्य की स्थिति को जांचिए। हमें अपने से युक्त होकर
जान लेते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है या अच्छा नहीं है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। बड़ी तसल्ली से अपने सन्मुख बने रहिए, क्योंकि इसी से परमात्मा पद प्राप्त होता है, जिसके बाद किंचित भी दुख नहीं होता और अनुपम सुख का ही सदा भोग होता है। अपने आभ्यंतर काया के सन्मुख होने से ही हमें उत्तम सुख का अनुभव होता है। पेट के भाग पर आइए, पीठ के भाग पर आइए। अपने दोनों पैरों को लक्ष्य में लीजिए। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए और अपने लिए यह अपनी मूर्त ही परमात्मा है। परमात्मा का दर्शन करना इष्ट हो तो नेत्रों को बंद रखकर अपनी ही अमूर्त काया का एहसास करिए। अपने सन्मुख होने से आप सहजता से वीतराग होते हैं और जहाँ राग द्वेष नहीं होते वहाँ जीव निश्चित ही सकल कर्मों से छूट जाता है। फिर मरण नहीं होता, फिर देह के वियोग को निर्वाण ही कहते हैं। उसी निर्वाण की प्राप्ति के लिए सदा तत्पर रहिए। ज्ञानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।